ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर है हाइड्रोजन का। तो हम लोग इस लेक्चर में हैवी वाटर के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होता है, हाइड्रोजन के यूजेस क्या होते हैं डाईहाइड्रोजन के। पर फ्यूचर में ये है कि शायद हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करें, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ पॉइंट आज के लेक्चर में करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो हैवी वाटर क्या होता है। तो हैवी वाटर तो सबको पता ही होगा कि हैवी वाटर इज D2O। तो D2O को एक्चुअल में ये सबको पता होगा कि D2O को हैवी वाटर बोलते हैं। दिस इज हैवी वाटर। हैवी वाटर इज अ कंपाउंड दैट इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड भाई ड्यूटेरियम से बनता है। आपके D2O इस फॉर्मूला होता है इसका। इसका मास पता ही होता है। हाइड्रोजन मतलब H2O का मास कितना होता है 18 एंड D2O का मास कितना होता है 20। सो इसलिए इसको बोलते हैं हैवी वाटर। ठीक है, याद रखना हैवी वाटर। T2O को नहीं बोलते, T2O को नहीं बोला जाता हैवी वाटर, क्योंकि इसके दो रीजन है। फर्स्ट, ट्राइटियम जो होता है इसका मतलब जो अमाउंट होता है अर्थ में बहुत कम होता है, जैसा मैंने पहले बताया 10⁻⁻15% के आसपास होता है। एंड सेकेंडली ये रेडियो एक्टिव भी होता है। तो देखो आपके पास ग्रेटर मोलर मास है और आपके पास वही कि इसका जो प्रॉपर्टीज जो होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है किससे H2O से। स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं होता है। और देखते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो कुछ चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास कि इसका मास देखो ये 20 होता है। क्योंकि देखो मास ज्यादा है तो ऑब्वियस इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम/ml और इसका डेंसिटी है 1.1। तो ये वाटर से नियरली 11% ज्यादा होता है। अरे वाटर का मास 18 था, अरे वाटर H2O का मास कितना था 18 और D2O का मास कितना है आपका 20। तो ये वाटर से नियरली 11% ज्यादा डेंस होता है भाई 1.1 एक्चुअल में। डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट वाटर से ज्यादा होता है। देखो जहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है, तो याद रखना है कि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी D से ज्यादा होती है। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी D से ज्यादा होती है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैं ये चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो याद रखना है कि D2 में ज्यादा स्ट्रांग होती है। D2 में ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक बात को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग D2 की स्ट्रांग होगी। देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होता क्या एक्चुअल में O D और D। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपने साइड, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा एक्चुअल में। तो क्या होगा कि देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो ज्यादा आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हाई होगा एक्चुअल में। तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका हाई होगा। तो D और H में D का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो बॉन्ड विल बी मोर पोलर। जब ज्यादा पोलर होगा तो ज्यादा चार्ज होगा। तो ये D एक्चुअल में जब ज्यादा पोलर होगा तो ज्यादा चार्ज होगा, और जब ज्यादा चार्ज होगा तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हाई है तो डायपोल मोमेंट भी ऑटोमेटिक क्या होगा हाई होगा। तो इस बात को याद रखना है कि डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली इस बात को ध्यान रखना है कि डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि आपके पास डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात का ध्यान रखना कि डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास H से हाइड्रोजन से कम होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है D2O का स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू H2O। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो D2O को ज्यादा होगा H2O से। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वही कलरलेस होता है, आपके पास लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है D2O। और उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों मतलब वाटर ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट भी देखो 3.8 और बॉइलिंग पॉइंट 101 दोनों वाटर। तो इसका डेंसिटी जैसे मैंने बताया वाटर ज्यादा होता है और ये वाटर में आराम से मिक्स हो जाता है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो होमोजेनियस मिक्सर फॉर्म कर लेता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं, देख लेते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आपके पास इसका थोड़ा सा मास डिफरेंट होता है, अदरवाइज देखो दोनों का केमिकल बिहेवियर नियरली सेम होता है, बस थोड़ा सा मास अलग होता है। चेंजेस सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू हाई वाई क्वांटिटीज ऑफ ड्यूटेरियम, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ वाटर डिसोसिएट टू फर्दर एक्सटेंट।
एज वेन कम्पेयर टू हैवी वाटर, मतलब कि जो वाटर जो होता है वो ज्यादा डिसोसिएट होता है, मतलब ज्यादा डिसोसिएट किसके D2O के कंपेरिजन में। तो जब ज्यादा डिसोसिएट होगा तो वाटर में H+ आयन ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही D+ आयन इज लोअर देन H+ आयन। देखो वाटर ज्यादा डिसोसिएट होता है, जब ज्यादा मतलब आपको एक बात याद रखनी है कि जो हैवी आइसोटोप होता है, जो भी हैवी आइसोटोप होता है, हैवी आइसोटोप, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कोई भी हो। मतलब जैसे अगर आप C D के बॉन्ड की बात करो तो CH बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आप OD बात की बात करो तो वो OS से स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो भाई टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो डिसोसिएशन कम होगा। तो वही आपके पास है वाटर बुलाए, इसका बॉन्ड वीक है, मतलब ये वीक है, मतलब ये आपके, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी समझ लो, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक, तो ये वीक बॉन्ड है तो टूट जाता है। तो इसलिए क्या होता है, H2O को डिसोसिएशन ज्यादा होता है, D2O को डिसोसिएशन कम होता है। ये हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में हैवी आइसोटोप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग D2 के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखो इसका हम लोग यूज करते हैं आपका मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इसका यूज किया जाता है आपका, वही हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं कई बार रिएक्शन में, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए। आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग कई बार H की जगह D का भी यूज करते हैं, ठीक है। और ये कैसे प्रिपेयर होता है, बाय मतलब एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये इवन कई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का क्या होता है, साइड प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। हैवी वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय आपका वही बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कंटेनिंग एल्कली, ठीक है, वही बेस। तो यहाँ पे वही NaOH होता है, इसका काफी स्ट्रॉन्ग, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो D2O एक साइड, मतलब साइड प्रोडक्ट मिलता है हमको, ये फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हैवी वेटर, मतलब आप बस देखते जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सब आप बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो देखो क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम एटम होल्ड 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और रफली इसका मास क्या होता है, ट्वाइस होता है, मतलब ठीक है। अप्रोक्सीमेट 89% ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज ऑक्सीजन, वाटर के 89% ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए D2O और H2O क्या है होता है, मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ज्यादा प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे ऊपर बताया था ना कि H2O और D2O की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मास का डिफरेंस बहुत छोटा, सिर्फ 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 mu का, तो बहुत स्मॉल डिफरेंस है। डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ये याद रखना है कि इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये बात हमेशा रखना है कि हैवी आइसोटोप हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा एज कम्पेयर टू लाइटर आइसोटोप, ठीक है। D2O इज नॉट रेडियोएक्टिव, ठीक है, याद रखना है कि D2O इज नॉट रेडियोएक्टिव बिकॉज ड्यूटेरियम डज नॉट हैव मतलब रेडियोएक्टिव डिके, ठीक है, वो रेडियोएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। पर इसका अगर आप हाई डोज ले लोगे तो ये टॉक्सिक हो सकता है। रेडियो एक्टिव, ये बात का ध्यान रखना, मतलब नॉट रेडियो एक्टिव, नॉट, ठीक है, नॉट रेडियो एक्टिव। The first production of deuterium oxide was in the year 1932, ठीक है। It is used as neutron moderator and coolant, ठीक है। और इसको हम लोग यूज करते थे किसमें, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, इसका यूज करते थे, या इसको बोलते थे कई बार रॉ, मतलब हैवी वाटर रिएक्टर, इसका यूज करते थे एक्चुअली में, ठीक है। तो आपका वाटर हैवी फॉर्म मोस्ट ऑफ, मतलब देखो इसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है, most of the time when we talk about heavy water we tend to relate it with nuclear reactor, हम लोग उसको, क्योंकि देखो हैवी वाटर का मेनली यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इसका रियल लाइफ में नॉर्मली यूज नहीं होता। तो जैसे हैवी वाटर हम लोग सुनते हैं, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये मैंने इसलिए पॉइंट अलग साइड किया कि हमारे दिमाग में तुरंत यह स्ट्राइक करता है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हो रही है, तो इसका यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। बट प्योर हैवी वाटर इज नॉट रेडियोएक्टिव, ये बात ध्यान रखना, रेडियोएक्टिव नहीं होता है, एक्चुअली रेडियोएक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए T2O का यूज नहीं करते, इसलिए D2O का यूज करते हैं, ठीक है। नॉट एज हार्मफुल, हार्मफुल भी नहीं होता है, अगर आप इसको स्मॉल अमाउंट में लोगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप भाई इसी को भाई लार्ज अमाउंट में ले लोगे तो ये क्या होगा, दिक्कत करता है। देखो जैसे मान लो कि कई बार होता है, जैसे आप कई बार अल्कोहल की बात करो, जैसे एक अल्कोहल होता है रम, इसको काफी लोग स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, जो बहुत एक्चुअली गर्म होता है, तो ये एक ऐसा मेडिसिन बोलते हैं, जैसे कोई अगर किसी की तबीयत खराब होती है बोलते हैं भाई दवा दारू लो, तो दारू मतलब कि ऐसा नहीं होता कि अल्कोहल पिया और बेहोश हो गए, मीन्स जैसे कई होता है रम ब्रांडी, तो इन सब का यूज किया जाता है एक्चुअल में ऐसा मेडिसिन,
मतलब मेडिसिनल पर्पस। पर वही जब लार्ज अमाउंट में ले लिया जाए तो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो वैसे ही अगर स्मॉल अमाउंट में अगर आपने D2O लिया तो वो बॉडी के लिए अच्छा, मतलब बॉडी को नुकसान नहीं करता है, मतलब अच्छा तो नहीं पर नुकसान नहीं करता। पर वही अगर लार्ज अमाउंट में ले लिया या फिर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ले लिया तो आपको दिक्कत कर सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फिर लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट लेने में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग लास्ट में करते हैं आपका डाईहाइड्रोजन के बारे में। देखो तो होता क्या है डाईहाइड्रोजन के बारे में कि डाईहाइड्रोजन ऐसा फ्यूल, तो डाईहाइड्रोजन बाकी ड्यूटेरियम के जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते ही हैं भाई। एच की जगह कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी को लगाते हैं, तो वैसे रिएक्शंस तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी देखने को मिलती है। तो हाइड्रोजन क्या है कि इसका वही आपका लार्ज क्वांटिटीज मतलब आपके पास हीट रिलीज करता है। एमंग आपको एक चीज मैं बताता हूँ, जितने भी फ्यूल मतलब देखो अगर आप किसी फ्यूल का क्वालिटी चेक करते हो तो फ्यूल का क्वालिटी चेक होता है किससे, कैलोरीफिक वैल्यू से। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अगर आप क्या है कि 1 ग्राम फ्यूल लेते हो, 1 ग्राम फ्यूल, और उससे जो हीट रिलीज होता है वो क्या रहता है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 ग्राम फ्यूल लेते हैं, उससे जो भी हीट रिलीज होगा वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, among all the fuel ये याद रखना कि हाइड्रोजन गैस हैव हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो जितने भी फ्यूल एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट किसका, हाइड्रोजन का। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम है तो इस वजह से वो हीट ज्यादा रही, मतलब मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसका मोल ज्यादा होगा 1 ग्राम में, तो मोल ज्यादा होगा ज्यादा हीट रिलीज करेगा। तो जितने भी फ्यूल है उसमें सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का ही होता है। देखो क्या होता है, ऑन मास और मास बेसिस डाईहाइड्रोजन कैन रिलीज आपका 3 टाइम्स मोर एनर्जी देन पेट्रोल। पेट्रोल को भी सोचो ट्रिपल टाइम एनर्जी रिलीज करता है। हाउएवर पोल्यूटेंट इन कंबशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, और वो भी मतलब सोचो एक तो ज्यादा तो रिलीज करेगा और ज्यादा पोल्यूटेंट भी क्या होगा, लेस होगा। पर दिक्कत वही है कि अभी इतना हम डेवलप नहीं हो पाए। देखो बातें थ्योरेटिकली अच्छी पर अभी रियल लाइफ में इसका यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे समझ लो आज से 300 ईयर पहले हम लोग वुड का यूज करते थे, लकड़ी का यूज करते थे, फिर हम लोग डेवलप हुए फिर कोल का यूज करने लगे, अभी एलपीजी का, पेट्रोल का। हाइड्रोजन नो डाउट अच्छा फ्यूल है बट अभी टेक्नोलॉजिकली हम लोग काफी बैकवर्ड है, तो अभी हमको टाइम लगेगा उसको ऐसा फ्यूल रियल लाइफ में यूज करने में। तो अब इसमें क्या होता है, एक ही पोल्यूटेंट्स हो सकता है, वो ये कि हाइड्रोजन के साथ कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, तो दी ओनली पोल्यूटेंट विल बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कई बार नाइट्रोजन मतलब हाइड्रोजन के साथ कई बार नाइट्रोजन मिल जाता है। टू द प्रेजेंस ऑफ डाई नाइट्रोजन एस इम्प्योरिटी इन डाईहाइड्रोजन, इम्प्योरिटी है तो नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। पर कई बार हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का इम्प्योरिटी होता है, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता ही होगा एयर में काफी ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या होता, अब देखो नाइट्रोजन अगर होगा तो नाइट्रोजन क्या बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, अच्छा नहीं बनाता भाई, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो वाटर ही बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पर अगर मान लो वहां पे नाइट्रोजन हो गया तो उससे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन सकता है, तो वो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। तो कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपके पास इसको अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट इंजेक्ट कर देंगे तो आपका हो सकता है जिससे टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम होगा तो हाइड्रोजन मतलब सॉरी तो नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में रिएक्शन नहीं होगा, मतलब लो टेम्परेचर पे N2 और O2 में फिर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के साथ देखो ऑक्सीजन का रिएक्शन करोगे तो कोई भी पोल्यूटेंट नहीं होता। पर अगर वहां पे नाइट्रोजन आपका मिल गया, मतलब नाइट्रोजन आपके पास अगर वहां पे प्रेजेंट है एज इम्प्यूरिटी, तो उस केस में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल सकते हैं। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। देखो हाइड्रोजन है, हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे नहीं घर में पेट्रोल केरोसिन वैसा ही। और वही आपको, और वो क्या उसको मतलब वो ज्यादा क्या है, पेट्रोल जैसे पेट्रोल को क्या होता है स्टोर करते हैं बहुत केयर करना पड़ता है, हाइड्रोजन को इतना केयर करने की जरूरत भी नहीं है। इसको हम लोग लिक्विड या फिर गैस के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक के फॉर्म में नहीं, इसको हम लोग क्या फ्यूल के फॉर्म में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसका हम लोग आजकल यूज करते हैं कहाँ पे, फ्यूल सेल में यूज करते हैं, और जो यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और फ्यूचर में एक ये अच्छा एनर्जी का सोर्स हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को यूज करने पे क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, साथ में कोई पोल्यूटेंट भी रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो चैप्टर है हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया है।
अब आप लोगों के पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा हाइड्रोजन का, अब आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे एस ब्लॉक चैप्टर